हेलो एवरीवन। आज है 14 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए, एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई एक दमदार कंपनी है स्पाइस जेट। और जब से लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम लोग अनलॉक के फेज में आ गए, उसके बावजूद भी स्पाइस जेट के शेयर में वो मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एक बड़े लेवल से शेयर टूटकर नीचे आया है और वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या हाल फिलहाल में स्पाइस जेट के शेयर में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि 49 रुपीज के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हल्की सी तेजी भी यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिली है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पाइस जेट 49 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज एक्चुअल में अगर आप देखें जाए तो एक बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली थी। 47 रुपीज तक शेयर टूट गया, बाद में तेजी भी यहाँ पर आई, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखिए 49 पर क्लोज हुआ है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 8.5% की गिरावट है। 53 रुपीज के लेवल से टूटकर शेयर 46 तक पहुंचा, वापस तेजी आई, 51 तक गया, फिर गिरावट आई, 48 रुपीज तक पहुंचा। अब आज फिर से एक तेजी की शुरुआत जरूर हमें देखने को मिली है। पिछले एक साल में 60% की गिरावट, 122 रुपए के लेवल से टूटकर शेयर नीचे आया है। 32 रुपए तक का लो बनाया था, फिर बढ़िया रैली आई थी और आप देखिए 56 तक पहुंचा, वापस यहाँ पर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। अब फिर उम्मीद करते हैं कि यहाँ से फिर से तेजी हमें देखने को मिल जाए। पिछले 3 साल में अगर हम देखें तो 66% की गिरावट है। 155 रुपए के लेवल तक का हाई इसने बनाया था, उसके बाद गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई। अब अभी भी तेजी नहीं आई है, अभी भी अच्छी वाली तेजी यहाँ पर नहीं आई, क्योंकि देखिए अभी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स डेफिनेटली बैन है। बहुत ही कम इंटरनेशनल फ्लाइट अभी भी चल रही है। डोमेस्टिक फ्लाइट की बात तो हालांकि वो एक्चुअल में अभी भी फुल फ्लेज में स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी हम कह सकते हैं कि 40-50% तक की डोमेस्टिक फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में स्पाइस जेट का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो रहा है, क्योंकि उड़ने वाले लोग बहुत कम है। आप खुद देख सकते हैं कि जो टूरिज्म बिजनेस है वो ऑलमोस्ट ठप हो पड़ा है, क्योंकि कोई कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहा है। लोग अपने शहर के बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं। अपने शहर में हो सकता है कि वो अपनी कार से छोटी मोटी ट्रिप कर लेते हो, लेकिन फ्लाइट का इस्तेमाल करके जो दूसरे स्टेट्स में जाने वाली जो ट्रिप होती है वो कहीं ना कहीं लोग अवॉइड कर रहे हैं। और इंटरनेशनल ट्रिप्स तो आप अभी के वक्त में भूल ही जाओ। इंटरनेशनल तो भैया बहुत कम हो रहे हैं, ना के बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम देखें तो स्पाइस जेट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेस है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। और यही चीज अभी नहीं हो रही है, तो बिजनेस तो अफेक्ट होगा ही होगा स्पाइस जेट का भी और बाकी कंपनियों का भी। स्मॉल कैप शेयर है ये, 2875 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखने जाए तो 18 लाख से 19 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में खरीदारी बिकवाली भी देखने को नहीं मिल रही है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 59.93% की होल्डिंग देखने को मिली है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी बिकवाली की है। जून क्वार्टर की अगर हम बात करने जाए तो दोनों ने बहुत बड़ी बिकवाली की है। खास है कि एफआईएस ने तो भैया बहुत बड़ी बिकवाली की है। परसेंटेज वाइज काउंट करें तो आधी से भी ज्यादा होल्डिंग एफआईएस ने यहाँ पर अपनी बेच दी थी। 1.71% की होल्डिंग 0.85% है। और आप देखिए म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.28% की जो होल्डिंग थी आज वो 9.50% की देखने को मिल रही है। प्रमोटर है अजय सिंह, 50.72% की होल्डिंग है और उनके द्वारा तकरीबन 44% की होल्डिंग गिरवी भी है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम और 46 एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी है 5.43% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 23.97% के आसपास है। और जो एक और बड़ी खबर है वो ये आप कह सकते हैं, हालांकि पुरानी है थोड़ी सी, कि एयर इंडिया, विस्टारा एंड स्पाइस जेट अब लंदन तक उड़ाने भर रहे हैं। और क्या कह सकते हैं कि व्हेन its first flight to London take off from Delhi on December 4th, SpiceJet will become the third airline and the first low-cost carrier from India to operate to the British capital. तो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो रही है, लेकिन बहुत 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 कम पैमाने पर शुरू हुई है। डोमेस्टिक फ्लाइट डेफिनेटली शुरू हो चुकी है, कब की शुरू हो चुकी है, लेकिन फुल फ्लेजेड जो उनका काम होना चाहिए
तो वो नहीं हो पा रहा है अभी भी बहुत कम फ्लाइट है उड़ रही है, डोमेस्टिक में भी बात करें तो। और पैसेंजर का जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुके हैं अभी के वक्त में। लोग घूमने बाहर नहीं जा रहे हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि रीजन यही है जो मैंने आपको समझाया कि लोग कहीं पे भी घूमने नहीं जा रहे, लोग अपने घर पर हैं। और अगर जा भी रहे तो अपनी खुद की कार इस्तेमाल करके आसपास की जगहों पे लोग घूमने जा रहे हैं। बड़ी ट्रिप जिसमें आपको फ्लाइट का जो ट्रैवल करना पड़े, ऐसी ट्रिप जनरली अभी के वक्त में लोग अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे, 17% लोग होल्ड करने की बात की, मतलब 92% लोगों का पॉजिटिव पे, जबकि 8% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह भी आपको दे रहे हैं। जून क्वार्टर और मार्च क्वार्टर बहुत ही बुरा रहा है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जून क्वार्टर तो डेफिनेटली लॉकडाउन का पीरियड था, लॉकडाउन था, फ्लाइट सारी की सारी बंद पड़ी हुई थी, 600 करोड़ का नुकसान इनको हो चुका था। मार्च 2020 में भी 816 करोड़ का नुकसान हुआ है इसको। इससे पहले 77 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 460 करोड़ का भी लॉस है, इससे पहले 260 करोड़ का प्रॉफिट भी था। तो पिछले 2 क्वार्टर हम कह सकते हैं कि इस कंपनी के लिए उतने अच्छे नहीं रहे। पिछले 2 क्वार्टर में इस कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और तो और प्रमोटर के बारे में और शेयर होल्डिंग के बारे में ऑलरेडी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके, तो उसको मैं अभी दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि स्पाइस जेट के शेयर में क्या खरीदारी करें कि नहीं, तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। थोड़ी से मेरा मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, थोड़ी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाए। जैसे कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर खरीदे, फिर वेट करें। यहाँ से अगर शेयर 3-4 रुपए और नीचे गिरे तो और 20-25 शेयर खरीद ले, फिर वेट करें। वहां से अगर 3-4 रुपए और गिरे तो और थोड़ी सी 20-25 शेयर की क्वांटिटी खरीद ले। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि देखिए, स्पाइस जेट को लेकर ऐसी कंपनियों जो लॉकडाउन के चलते काफी ज्यादा दिक्कतों से गुजर रही है, ऐसे में उम्मीद अभी ये की जा रही है कि सरकार का जो राहत पैकेज है वो कहीं ना कहीं उन कंपनियों को दिया जाए, और उसमें एविएशन सेक्टर भी शामिल होने की चर्चा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आज नहीं तो कल धीरे धीरे जो बिजनेस है वो ट्रैक पे आ जाएगा और कंपनी में फिर से आपको रौनक देखने को मिलेगी। तो उस लिहाजे से भी अगर आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। हालांकि एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पर लग रहा है वो ये है कि कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी नहीं है, कंपनी के पास इनफ पैसा नहीं है जो इसको लॉन्ग रन तक चला सके। तो कंपनी को डेफिनेटली फंड रेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर फंड रेजिंग करेगी कंपनी आने वाले दिनों में, और अगर इक्विटी इश्यू करती है तो कहीं ना कहीं शेयर में प्रेशर उस वक्त देखने को मिल सकता है। तो इस एक जो नेगेटिव पॉइंट है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, और वो ध्यान में रखकर ही आप खरीदारी करना, और ये सोच खरीदारी करना कि गिरावट अगर आएगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करने का। तो इसलिए छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो, टुकड़ों में खरीदारी करो। 100 शेयर खरीदो तो पहले 20 शेयर खरीदो, गिरावट आए तो थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। प्रॉफिट कम होगा चलेगा, लेकिन नुकसान यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर बाइंग करें तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।